हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज कोलोइडल केमिस्ट्री के अंदर हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एमल्शंस। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जो बात कर रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है एमल्शंस। एमल्शंस क्या होते हैं? हमने अभी तक पढ़ा था कि कोलोइड्स जो होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, है ना, लायोफिलिक सोल्स या लायोफोबिक सोल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि डिस्पर्स्ड फेज तो हमारा सॉलिड था और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड था। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एमल्शंस, ये क्या है? लिक्विड एंड लिक्विड, यानी कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या है? दोनों लिक्विड हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो उस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सोल्स के बारे में पढ़ लिया और अब आज हम एमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एमल्शंस क्या होते हैं? Emulsion is a colloidal solution where dispersed phase and dispersion medium both are liquid. That is, liquid sol or liquid-liquid colloidal solution is known as emulsion. In other words, when small drops of a liquid are dispersed in another liquid, a sol is formed which is known as emulsion. For example, milk is an emulsion where liquid fats are dispersed in water. अब देखिए, जो पायस है, एमल्शन को हम हिंदी में बोलते हैं पायस या द्रव सोल। पायस ऐसे कोलोइडी विलयन को कहते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो, अर्थात द्रव सोल या द्रव कोलोइडी विलयन को ही पायस या इमल्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक द्रव की सूक्ष्म बिंदुओं का दूसरे द्रव में परिक्षेपण हो जाता है तो जो सोल बनता है वह पायस कहलाता है। उदाहरण, दूध एक ऐसा पायस है जिसमें द्रव वसाएं जल में वितरित रहती है। पायस में प्रायः एक द्रव जो जल होता है और दूसरा द्रव जो होता है वो तेल होता है या फिर तेलीय द्रव होता है, ऑयली लिक्विड होता है। सूक्ष्म बूंदें सोल के कणों से बड़ी होती हैं तथा साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती हैं। उदाहरण, यदि जैतून के तेल को जल में नाइट्रोबेंजीन को जल में मिलाकर हिलाया जाए तो इनके पायस प्राप्त होते हैं। In emulsion, mostly one liquid is water and the other is oil or oily liquid. The drops of oil can be seen in water under ordinary microscope. Example is olive oil in water or nitrobenzene in water. अब ये देखिए, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये एक डायग्राम है जो कि एमल्शन को बता रहा है। इस एमल्शन के अंदर आपको देखिए ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स भी दिख रही हैं और दो लिक्विड्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या हैं? हमारे लिक्विड हैं और इनको हम ज़्यादातर एमल्सीफायर से स्टेबलाइज करते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्शंस। एमल्शन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इनको एमल्शंस को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। दो प्रकार के एमल्शंस होते हैं, एक कहलाता है वाटर इन ऑयल एमल्शन और दूसरा कहलाता है ऑयल इन वाटर एमल्शन। यहाँ पे देखिए ये चित्र भी दे रखे हैं, ये ऑयल इन वाटर एमल्शन और वाटर इन ऑयल एमल्शन, दोनों इसके आपको देखिए डायग्राम्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम वाटर इन ऑयल एमल्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दे रखा है water and oil emulsion. In such emulsion, water droplets are dispersed phase while oil is dispersion medium. अब दिख रहा है आपको यहाँ पर कि इसके अंदर ऑयल जो है वो क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है और वाटर जो है यहाँ पर क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। इसका एग्जांपल होता है बटर, कोल्ड क्रीम इत्यादि। ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑयली एमल्शंस, यानी कि तेल में जल पायस। इस प्रकार के पायस में जल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था में तथा तेल परिक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरण है मक्खन, कोल्ड क्रीम इत्यादि, इनको तेलीय पायस कहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, ये जो है डिस्पर्जन मीडियम है जो पीले रंग से दिखा रखा है, ये ऑयल है और डिस्पर्स्ड फेज जो है ये क्या है? वाटर है। तो इस तरह का जो एमल्शन है वो क्या कहलाता है? वाटर इन ऑयल एमल्शन। अब अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा जो
क्लासिफिकेशन है वो कहलाता है ऑयल इन वाटर एमल्शन, जल में तेल पायस। इसमें तेल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था में तथा जल परिक्षेपण माध्यम में होता है। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या हैं, डिस्पर्स्ड फेज हैं, और डिस्पर्जन मीडियम में क्या है, वाटर है। इसका एग्जाम्पल होता है दूध, वैनिशिंग क्रीम, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ऑयल इन वाटर एमल्शन, हियर drops of oil are the dispersed phase while water is dispersion medium. Example is milk, vanishing cream, etc. Now by changing the ratio of dispersed phase and dispersion medium, these emulsions can be changed into one another, that is oil water to water oil or water oil to oil water. परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपित माध्यम के अनुपात को बदलकर इन पायसों को एक दूसरे में बदल सकते हैं, अर्थात ऑयल टू वाटर से हम वाटर टू ऑयल या वाटर टू ऑयल से ऑयल टू वाटर हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन नाइट्रोबेंजीन, वाटर टू ऑयल सिस्टम इज देयर, व्हाइल ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वाटर, ऑयल टू वाटर एमल्शन विल बी फॉर्म्ड। जैसे नाइट्रोबेंजीन में जल की अल्प मात्रा मिलाने पर जल तेल या वाटर ऑयल तंत्र बनेगा और जल में नाइट्रोबेंजीन की अल्प मात्रा मिलाने पर तेल जल पायस बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इंटरचेंज कर दें रेशियो को, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रेशियो को चेंज कर दें, तो दोनों जो सिस्टम्स हैं ऑयल वाटर या वाटर ऑयल को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप अभी इसमें देख ही रहे हैं कि देखिए चाहे आप देखिए ऑयल इन वाटर इमल्शन देखें या वाटर इन ऑयल इमल्शन देखें, एक लिक्विड होता है ज़्यादा होता है जो डिस्पर्जन मीडियम में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जो होता है डिस्पर्स्ड फेज में वो कम अमाउंट में होता है। तो अगर हम दोनों में से दोनों के रेशियो अगर चेंज कर दें तो हम इस सिस्टम को रिवर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमल्शंस। जो अमल्शंस अभी तक हम देख रहे हैं इनको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम इसको देखते हैं कि जो पायस हैं इनको बनाने की क्या क्या विधि है और हम इनको किस तरह से बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमल्शन इज़ नोन एज एमल्सिफिकेशन। किसी पायस को बनाने की जो क्रिया है उसे हम पायसीकरण कहते हैं। अब क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू लिक्विड्स, वन इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड अदर इन बल्क, are mixed and shaked or by ultrasonic waves to get an emulsion. When both the liquids are taken in mixer or a homogenizer, emulsion is formed. इसमें उपयुक्त दो द्रवों को, एक तो कम मात्रा में होता है और दूसरा जैसा हमने देखा था अभी अधिक मात्रा में होता है, इनको मिलाकर तेजी से हिलाते हैं या अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पायस बनाए जाते हैं। दोनों द्रवों के मिश्रण को कोलॉइडी मिल या मिक्सी या होमोजेनाइजर से मिलाने पर भी पायस प्राप्त होते हैं। Generally, emulsion are unstable and get separated into separate layers. To keep these emulsions stable, a small amount of a third substance is added, means some stabilizer substances are used which are known as emulsifying agents. सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं तथा ये दो विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इन पायसों को स्थायी बनाने के लिए किसी तीसरे पदार्थ की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पायसीकारक कहते हैं। सामान्य पायसीकारक के रूप में साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, गम, एगर अगर आदि का उपयोग करते हैं। साबुन तथा अपमार्जकों में पायसीकरण गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े व बर्तन धोने के अपमार्जक के रूप में किया जाता है। Generally, emulsion form are unstable and get separated into two layers. To keep these emulsions stable, a small amount of a third substance is added, means some stabilizer substances are used which are known as emulsifying agents. Some common emulsifying agents used are soaps, detergents, protein, gum, agar-agar, etc. The emulsifying properties of soap and detergents make them useful in washing clothes, utensils, etc. पायसीकारक पायस के दोनों द्रवों के बीच के अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करके परिक्षेपित प्रावस्था को बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या तह बना लेता है और उनको पास आने से रोकता है। An emulsifier reduces the surface tension between the layers of two liquids and form a thin film around the drops of dispersed phase and keep them away from each other. Example, to make an emulsion of water and kerosene, soot particles act as emulsifiers. केरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए काजल के कण या सूट पार्टिकल्स पायसीकारक का कार्य करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर कि ये बताया गया है कि एमल्शन जो है हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए दो हमने फेजेस ले रखे हैं, एक पानी है और एक ऑयल है। इससे होमोजेनाइज़र है, यहाँ पे ये देखिए स्टरर सा है, इससे इसको मिक्स करते हैं और फिर इसके अंदर एक वो डालते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट जो कि होता है एमल्सिफायर, और हमें ये देखिए ये एमल्शन मिल जाता है। तो इस तरह से हम एमल्शन को प्रिपेयर करते हैं। अब ये देखिए जो एमल्सिफाइंग एजेंट है वो किस तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये एमल्सिफाइंग एजेंट आपको दिखाई दे रहा है। एमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफिलिक टेल होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफोबिक होता है जो कि वाटर हेटिंग होता है। तो जो एमल्सिफायर है वो क्या करता है, डिस्पर्स फेस को होल्ड करता है, और इससे ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ये जो एमल्सिफायर है एक तरह से कोटिंग बना लेता है जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ, और इस तरह से ये इसको स्टेबल करता है। तो एमल्सिफायर का जो काम है वो एक तरह से इसको स्टेबल करने का काम होता है। अब देखिए हमने अभी ये जो दो मेथड देखे थे, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल एमल्शन बनाने के, अब ये जो मेथड्स हैं इन मेथड से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास में जो एमल्शन बना है वो किस तरह का बना है, वाटर इन ऑयल तरह का है या ऑयल इन वाटर तरह का है। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अधिकतर 3 मेथड्स जो हैं उनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने जो एमल्शन बनाया है वो किस तरह का है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक मेथड होता है डाइल्यूशन टेस्ट या तनुता परीक्षण कहते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी पायस को वितरण माध्यम की कितनी भी मात्रा डालकर अगर तनु किया जाए परंतु वितरित प्रावस्था से तनु करने पर वह पृथक सतह बना लेता है, तो इस प्रकार यदि पायस को जल डालकर तनु किया जा सके तो वह जल में तेल पायस होगा, और इसके विपरीत यदि जल डालकर तनु करने पर यह पृथक सतह बना लेता है तो वह तेल में जल का पायस होगा। यानी कि क्या है कि आपको any emulsion that can be diluted by the dispersion medium. Now if you try to dilute it with the disperse phase, then the two layers will be separated. Now if on dilution any emulsion with water and there is no separation of layers, it means it is oil in water. अगर डाइल्यूशन करने पर सेपरेशन होता है देन इट इज़ वाटर इन ऑयल। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास में जो एमल्शन दिया हुआ है या हमने जो एमल्शन प्रिपेयर किया है वो किस तरह का एमल्शन है। इसके बाद में एक मेथड होता है चालकता मापन विधि या कंडक्टिविटी मेजरमेंट मेथड। अब कंडक्टिविटी जैसा हमें पता है कि वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आयंस होंगे और ऑयल की कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो क्या होगा कि जो जलीय पायस की चालकता तेलीय पायसों की चालकता से अधिक होगी। तो इस प्रकार चालकता मापन से पायस के प्रकार की पहचान की जा सकती है। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल इन वाटर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर इन ऑयल। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो क्या होगा, वो ऑयल इन वाटर होगा, और जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो वाटर इन ऑयल होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जो एमल्शन बनाया है वो किस प्रकार का है। उसके बाद में एक मेथड होता है जो कहलाता है रंजक परीक्षण या डाई टेस्ट या इंडिकेटर मेथड। इस परीक्षण में क्या होता है कि पायस में कोई ऐसा रंजक मिलाते हैं जो तेल में विलयशील हो। यदि ऐसा करने से अगर पायस रंगीन हो जाए तो वह तेल में जल पायस होगा, और यदि पायस रंगीन ना हो तो वो जल में तेल पायस होगा। यानी कि इन दिस मेथड वी एड सम डाई इन द emulsion which is soluble in oil. Now if the solution becomes colored then it is water in oil, otherwise it is if the dye have no effect on emulsion then it should be oil in water. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस प्रकार का एमल्शन बनाया है। अब देखिए जो एमल्शंस हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हम डेली लाइफ में एमल्शंस यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे एमल्शंस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो वैसे तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एमल्शन की वो क्या है, जो कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े वॉशिंग क्लोथ्स के अंदर हम सर्फेक्टेंट सोप्स डिटर्जेंट्स ये यूज़ करते हैं। ये जो वाटर के साथ मिलकर के जो क्लींजिंग एक्शन होता है
वो किसके कारण से होता है, ये हम अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे। जो डिटेल के अंदर हम स्टेजेस पढ़ेंगे क्लेंजिंग एक्शन की, वो उसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा बॉडी में जो डाइजेशन होता है, मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशंस, मिल्क, चीज़, बटर, वेनिशिंग क्रीम्स, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, ये सब एमल्शंस हैं। तो एमल्शंस जो है उसका हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम एमल्शंस का जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और कोलॉइड्स के और भी जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।